चालू था शायद। ओके, तो 21 लीजिए सर डायरेक्टली 21। ओके, 21 भी हमने सॉल्व किया था। 21 का आंसर क्या आया था? ऑप्शन सी आया था। ओके, ऑप्शन सी आया था 21 का। देन नेक्स्ट 22 के तरफ एक बार उसे रीड करो 22 को। देखो क्या दिया 22 के अंदर, स्पॉट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो एक बार स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ओके, डिक्रीजेस कब होता है ऐसा हमें पूछा है। ओके, तो ऑप्शन क्या क्या दिए है? वी गो फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स सेंटर। ओके, सरफेस से अगर हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी कि स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट, वी गो फ्रॉम सरफेस, वी गो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, वहां पर भी आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, देन नेक्स्ट, वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो अब देखो जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है? देखो स्टेटमेंट सी के अंदर देखो, स्टेटमेंट सी, आपका आंसर क्या है? स्टेटमेंट सी आएगा। ओके, स्टेटमेंट डी क्या दिया? द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज। ओके, रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या है? अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है तो रोटेशनल वेलोसिटी इंक्रीज होता है। ओके, तो देखो ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। ऑप्शन सी क्या दिया आपको? रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। क्यों रॉन्ग? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वहां पर क्या कहा है? वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ओके, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तब आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या का है? डिक्रीज का है। ओके, तो ऑप्शन सी क्या आएगा हमारा? सही आएगा। तो 22 का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 ले लो सर। 23 के अंदर क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इट्स वैल्यू एट अ हाइट 64 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। ओके, अब देखो आपको जो वैल्यू पूछा है वो वैल्यू किसके अंदर पूछा है? सीजीएस सिस्टम के अंदर पूछा है। ओके, सीजीएस सिस्टम के अंदर पूछा मीन्स ऐसा सिस्टम के अंदर क्या रहता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, बट यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स कौन सा है? सीजीएस सिस्टम है। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपको जो हाइट दिया है, हाइट किसके अंदर दिया है? किलोमीटर में दिया है। ओके, तो देखो आपको क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस इज। ओके, द हाइट के ऊपर उसका कितना होगा? ओके, तो देखो एट अ हाइट, एट अ हाइट के लिए आपके पास क्या रहता है? एट अ हाइट, एट अ हाइट के लिए आपके पास क्या है फॉर्मूला? बोलो एट अ हाइट के लिए क्या है आपके पास फॉर्मूला? क्विक फास्ट, जी डैश इज इक्वल टू क्या रहता है आपका एट अ हाइट के लिए? बोलो क्विक फास्ट, जी डैश क्या है एट अ हाइट के लिए? जस्ट अ सेकेंड है, कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ मैं। बोलो जी डैश क्या रहता है आपका एट अ हाइट के लिए?
चलो यहाँ पर ध्यान दो, मैं आपको इसका सिर्फ ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके, आंसर आप ही फाइंड करोगे। तो देखो जी डैश आपको फाइंड आउट करना है, तो जी डैश फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जनरली हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, जी डैश इज इक्वल टू क्या रहता है, जी डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या रहता है 1 डिवाइडेड बाय h प्लस h बाय r, सॉरी g बाय h प्लस r रेज टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। आई थिंक ऐसा कुछ तो भी फॉर्मूला रहता है, यही रहता है क्या। चलो जी डैश इज इक्वल टू क्या है, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, दिखाई दे रहा है, सॉरी थोड़ा सा नीचे राइट कर दो बोर्ड के। ओके, g dash is equal to g divided by what, 1 plus h by r raised to होल ब्रैकेट स्क्वायर है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, g dash दिया है, तो देखो g dash is equal to g divided by 1 plus h by r होल ब्रैकेट रेस्ड टू होल ब्रैकेट स्क्वायर है। आपको निकालना है क्या है, g dash आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी इसे क्या करता हूँ मैं, नीचे का जो ब्रैकेट है नीचे का ब्रैकेट में सॉल्व कर लेता हूँ। जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय व्हाट, आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर रेज़ टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ये जो जी डैश, ये जो जी यहाँ पर इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो इक्वेशन क्या होगा आपका, देखो इक्वेशन किस तरीके से होगा आपका, देखो फिर जी डैश डिवाइडेड बाय जी विच इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच रेज़ टू होल ब्रैकेट स्क्वायर, रेज़ टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो अब देखो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज 980 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 980 दिया है। द वैल्यू एट अ हाइट, ओके क्या पूछा आपको, वैल्यू एट अ हाइट 64 किलोमीटर। क्या पूछा है, वैल्यू एट अ हाइट पूछा आपको 64 किलोमीटर। मीन्स देखो यहाँ पर जी डैश डिवाइडेड बाय जी विच इज आंसर ए। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला, रेडियस कितना रहेगा, रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6400 किलोमीटर प्लस एच कितना दिया आपको 64 दिया है। ओके, रेज टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर जी का वैल्यू कितना, आपको जी का वैल्यू कितना दिया है 980 दिया है, सो यहाँ पर 980 पुट करना पड़ेगा आपको जी की जगह पर। एंड देन नेक्स्ट देखो आंसर क्या आता है। हाँ बोलो किसने आंसर दिया है, बोलो। ए आंसर। ए आंसर है क्या, ओके जस्ट अ सेकेंड। करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके गुड, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही है। देन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखो क्या है, बोलो 24 के अंदर देखो क्या है। सर क्वेश्चन थोड़ा सा शिफ्ट करो ऊपर, 24 दिखाने दे रहा। ओके अब देखो 24 के अंदर क्या कहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन अ सैटेलाइट इज सिचुएशन ऑफ। ओके, अब देखो जो वेटलेसनेस रहता है एस्ट्रोनॉट का सैटेलाइट के अंदर जब वो मूव करता है, ओके तो वो सिचुएशन कौन सी थी। ऑप्शन क्या दिया है, 0 g मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, नो ग्रेविटी, ऑप्शन सी 0 मास, ऑप्शन डी फ्री फॉल। देखो इनमें से क्या आएगा, वेटलेसनेस 0 जी। ऑप्शन ए 0 g। तो देखो क्या रहेगा वहां पर, 0 g, नो ग्रेविटी, फ्री फॉल एंड देन नेक्स्ट 0 मास। बोलो अब मुझे एक बात बोलो, 0 g मीन्स क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 0 है, नो ग्रेविटी मीन्स क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है 0 है, मीन्स ए और बी। ओके
यहाँ पर ऑप्शन ई होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। ओके, मींस ए भी सही है, बी भी सही है। ओके, ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है 24 के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो ऊपर शिफ्ट करो क्वेश्चन को। हाँ, बस स्टॉप करो। इफ द अर्थ इज सडनली shrinks without changing mass to half its present radius, the acceleration due to gravity will be. Okay, सॉरी। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर अर्थ का रेडियस हाफ हो जाता है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? चलो बोलो इसका आंसर। 25। चलो बोलो। चलो बहुत सिंपल है, ए नहीं है, ए इनकरेक्ट है। अक्षय, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। चलो 25। अगर हम रेडियस को हाफ कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? सिंपल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला क्या है वो देखो, एक बार चेक करो फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी के लिए। G/4। G/4 आएगा, बट वो 4 क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, G 4 टाइम्स आएगा आपका। मीन्स देखो, आपके पास फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू G डैश इज इक्वल टू, सॉरी G डैश एट सरफेस, G इज इक्वल टू क्या है, GM/R² है। तो देखो क्या होगा, R को आप क्या कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, मीन्स क्या होगा, ब्रैकेट स्क्वायर होगा, विच इज इक्वल टू GM/R डिवाइड बाय 4R² डिवाइड 4। 4 ऊपर जाएगा मीन्स क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल है, 4 टाइम्स मीन्स 4G। यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 4G कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 के अंदर क्या दिया है, क्या है 26 के अंदर, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड gp इज द वैल्यू ऑफ g एट पोल्स। ओके, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g एट लैटिट्यूड 60 डिग्री विल बी इक्वल टू। ओके, चलो बहुत सिंपल है ये भी, इट इज एन वेरी वेरी इजी। सिर्फ आपको cos थीटा का वैल्यू देखना है, क्या है cos 60 का वैल्यू देखना है और आंसर बताना है। cos 60 का आंसर क्या रहता है, cos 60 का वैल्यू क्या रहता है, तो 1/2। 1/2। यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर थीटा रहेगा, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। देखो 1/4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, g माइनस 1/4 r ओमेगा स्क्वायर। कौन सा है, ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ए। ओके, हाँ चलो देन नेक्स्ट 27। 26 का ऑप्शन ए है, 26 सॉरी 27। देखो 27 के अंदर क्या दिया है, क्या है, इफ डेप्थ d which the value at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value at the surface is r is the radius of earth। okay, देखो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, the depth d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value at the surface is r। r के टर्म में आपको क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। ओके, तो चलो इसे देखो क्या करेंगे, 27। देखो आपको कहाँ पर पूछा है, एट द डेप्थ के लिए आपको क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है। ओके,
तो देखो एट अ डेप्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है? चलो बोलो क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो। 27 से थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर शिफ्ट करना, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे उसके। 27 को ऊपर खींचो थोड़ा सा। चलो क्या होगा बोलो। अब देखो आपको क्या पूछा है, एट अ डेप्थ के लिए पूछा है। क्या एट अ डेप्थ के लिए पूछा है मींस व्हाट? एट अ डेप्थ के लिए आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रहता है देखो एक बार। एट अ डेप्थ क्या रहता है? एट अ डेप्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g dash is equal to what? g in bracket what? 1 माइनस जितना आपका डेप्थ है वो डी डेप्थ डिवाइडेड बाय व्हाट? आपका रेडियस। ओके देखो 1 माइनस डी बाय आर है, तो इस फॉर्मूले को यूज करो एंड देन देखो आपको क्या पूछा एक्सेलरेशन। आप इतनी हाइट पर जाने के बाद क्या है डी डेप्थ पर जाने के बाद आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 1 बाय एन मींस 1 बाय एन मींस व्हाट? जी बाय एन हो जाता है। ओके तो ये दो रिलेशन है, ये दो रिलेशन यूज करने हैं आपको यहाँ पर। ओके देखो क्या होगा फिर। चलो ये दो रिलेशन आपको यहाँ पर यूज करने हैं। बोर्ड पर मैंने आपको राइट कर दिया जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर जो कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ के लिए फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट उसके अंदर आपको क्या पुट करना है? 1 बाय एन टाइम्स आपको ग्रेविटी हो जाता है एट अ डेप्थ से डी पर जाने के बाद, जो आपका हो जाएगा इज इक्वल टू जी बाय एन। ओके देखो फ्रॉम दिस रिलेशन आपको डिराइव करना है रिलेशन क्या आएगा फाइनल रिलेशन। ओके चाहे तो आप इसे होमवर्क में भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 28 सर ऊपर ले लो। चलो 28 के अंदर क्या है? एट व्हाट एल्टीट्यूड इन मीटर विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी 25%। हाँ चलो ये तो हमने सॉल्व किया इससे पहले। चलो इसका देखो 28 का देखो। क्या पूछा 28 के अंदर? एट व्हाट एल्टीट्यूड इन मीटर will be the acceleration due to gravity be 25% of that earth surface। okay मीन्स ऐसी कौन सी हाइट होगी जिस हाइट पर जाने के बाद आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिलेगा? 25% मिलेगा। एज दैट ऑफ व्हाट? अगर आप अर्थ के ऊपर जितना आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे कम 25% में आपको उस हाइट पर मिलेगा। ओके तो हाइट कितनी होगी आपकी? ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। देखो अब इसे किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो हाँ बोलो। चलो इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको क्या करना है। ट्रिक 25% दिया है, 25% को आप एक और फॉर्म में राइट कर सकते हो। कौन से फॉर्म में राइट कर सकते हो आप 25% को? 1/4 अब देखो 1/4 1/4 करेक्ट है। ओके 1/4 करेक्ट, वेरी गुड। ओके अब देखो यहाँ पर आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा है? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है यहाँ पर। ओके
इस सरफेस से आपको एट हाइट जानना है, ऐसे हाइट पर जाना है जहां पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो, 25% से डिक्रीज हो एज कम्पेयर टू दिस सरफेस। एज कम्पेयर फॉर एग्जांपल अगर उसका वैल्यू अगर यहाँ पर 100 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 25% से कम होनी है, इस साइड पर कितना होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 75% होना चाहिए। तो आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जी डैश इज इक्वल टू क्या है हाइट के लिए फॉर्मूला, जी इन ब्रैकेट क्या है 1 + h/r, यही है क्या एट अ हाइट। ओके सॉरी यही है क्या फॉर्मूला, एक बार चेक करो, आई थिंक ये टर्म नीचे है। ओके 1 + h/r, 1 + h/r। ओके तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देने का आपको क्या मिलेगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी डिवाइडेड बाय व्हाट, r + h डिवाइडेड बाय r रेज़ टू होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया यहाँ पर। ओके तो अब देखो क्या होगा, जी को यहाँ पर शिफ्ट करो, जी को यहाँ पर शिफ्ट करो, एक चीज ये टर्म ऊपर ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, जी डैश इज इक्वल टू, देखो जी डैश इज इक्वल टू यहाँ पर ऐड करता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी डैश डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r डिवाइडेड बाय r प्लस h रेज़ टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके अब देखो जी डैश आपको क्या कहा है, जी डैश कितना होना चाहिए आपका, 25% होना चाहिए, मीन्स कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। मीन्स क्या, देखो यहाँ पर जी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा आपका रिलेशन, 1 डिवाइडेड बाय जी आएगा, मीन्स ऑब्वियसली क्या आएगा, जी डिवाइडेड बाय 4 आएगा। जी डैश की जगह पर क्या पुट करोगे आप, जी डिवाइडेड बाय व्हाट 4 पुट करो, डिवाइडेड बाय अगेन 4, तो अगेन जी विच इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ पर क्या आएगा, आर है, आर की जगह पुट करो उसका वैल्यू, देन नेक्स्ट r + h, देखो क्या आएगा आंसर इसका, चलो देखो क्या आता है आंसर। ठीक मैंने आपको बता दिया है, सर ने आपको ये, सर आपने उनको सेंड किया क्या वर्कशीट, अभी नहीं किए सर स्टूडेंट सर ने आपको वर्कशीट नहीं किए। ओके ओके कल जब हमारा डाउट सेशन हो जाएगा तब दोनों वर्कशीट सर विद द सॉल्यूशन आंसर है बी आर, बी, ऑप्शन बी में क्या दिया है, आर। ओके ये चीज इक्वल टू आर, करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, सही है, ये चीज इक्वल टू आर सही है, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट देखो 29 क्या दिया है, 29 के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, द वेट ऑफ 1 kg becomes 1/6 on moon if the radius is 1.768 into 10⁶ मीटर, then mass of moon will be, देखो इसे हमने सॉल्व किया है, बोलो इसका आंसर क्या है, इसे हमने बहुत डिटेल में सॉल्व किया था, देखो क्या है इसका आंसर, देखो अगर आपको आंसर नहीं पता तो फॉर्मूला मैं आपको बोल देता हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा। ओके मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस इज इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय एम, मींस मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। ओके तो देखो उसके हिसाब से क्या होगा, एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस कितना रहता है, 1/6 रहता है, 9.8 को 6 से डिवाइड करो, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस मिल जाएगा। रेडियस आपको दिया है, जी का वैल्यू आपके पास है कैपिटल जी 6.67 into 10⁻⁻11, आपको फाइंड आउट क्या करना है, मास आपको फाइंड आउट करना है, तो देखो क्या होगा, मास ऑफ मून आपको फाइंड आउट करना है। चलो
बहुत सिंपल, इससे पहले हमने इसे 2-3 बार सॉल्व किया था। आपके पास तो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू भी होगा, मैंने आपको राइट करके दिया था इसका वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ऊपर शिफ्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो 30, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, अब देखो 30 के अंदर क्या कहा है। थर्टी के अंदर का लेट g be the acceleration due to gravity at earth surface and k be the rotational kinetic energy of the earth. Suppose earth's radius is decreased by 2% keeping all quantities same day. Okay, अब देखो मैंने आपको रिलेशन बोला था काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों के बीच में का। तो देखो उस रिलेशन को याद करो, रिमेम्बर करो, रिमाइंड करो उस रिलेशन को, क्या बताया था मैंने। एंड आपको यहाँ पर क्या कहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने परसेंट से कम हो रहा है, सॉरी रेडियस, अर्थ रेडियस डिक्रीज बाय 2%। तो क्या होगा देखो, अगर अर्थ रेडियस आपका 2% से डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इससे पहले हमने रिलेशन देखा था कि अगर आपका अर्थ का रेडियस डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखो तो क्या होगा आपका जी, क्या होगा 4% से क्या होगा, डिक्रीज होगा, जी भी डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज होगा। देखो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, 4% से इंक्रीज होगा। अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4% से इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा 4% से। मिस ऑप्शन कौन सा आएगा, बोथ आर इंक्रीजेस। ओके, मिस ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। ओके, तो 30 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 के अंदर देखो क्या है। इफ द अर्थ लॉसेस इट्स ग्रेविटी देन फॉर अ बॉडी। ओके, अब देखो अर्थ अगर उसका ग्रेविटी अगर लूज करता है फॉर अ बॉडी तो क्या होगा, देखो ऑप्शन एक बार अच्छे से रीड करो। So weight becomes zero, but not the mass. A option. weight becomes zero but not the mass. Okay, second option क्या है, mass becomes zero but not the weight. Both mass and weight become zero. Option D, neither mass nor weight becomes zero. देखो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, वेट बिकम जीरो बट नॉट द मास। ऑप्शन ए करेक्ट है 31 के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 के अंदर क्या कहा है, R and capital R and small r are the radii of the earth and moon respectively. Rho e and rho m are the densities of earth and moon respectively. Then the ratio of acceleration due to gravity on the surface of earth and moon is. Okay, देखो क्या होगा, g at earth divided by g at moon आपको पूछा है। ओके, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है at earth surface to acceleration due to gravity at moon surface. ओके, तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, बहुत सिंपल है, जी ई डिवाइड बाई जी एम इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सामने क्या आएंगे, अर्थ के फैक्टर्स आएंगे, एंड देन नेक्स्ट मून के सामने क्या आएंगे, मून के फैक्टर्स आएंगे। तो देखो ऐसे कौन सा ऑप्शन है आपको, So option A और option D दोनों सेम है ना, आंसर वही है सर। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, सर डी डी। सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ओके, दोनों ही सेम है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, ए एंड डी, ऑप्शन ए एंड डी दो बोथ आर करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखो 33 के अंदर क्या पूछा है,
a man can jump to a height of 1.5 meter, okay, on a planet A. What is the height he may be able to jump on another planet whose density and radius are respectively 1/4 and 1/3 of the planet A? Okay, तो देखो 32. सॉरी 33 के अंदर क्या पूछा? मैन, ओके 1.5 है. अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार से समझ लो कि अ मैन कैन जंप टू हाइट 1.5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, ओके. अब देखो एक मैन है जो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, ओके. कितने हाइट के लिए? 1.5 मीटर के लिए. कहाँ पर? प्लैनेट ए पर, ओके. अब देन नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट मे बी एबल टू जंप ऑन अदर प्लैनेट, ओके. अब दूसरा जो प्लैनेट होगा उसके ऊपर अगर वो जंप करता है, ओके, जिसका डेंसिटी एंड रेडियस, डेंसिटी कितने से कम हो रहा है? 1/4 एंड रेडियस 1/3 से कम हो रहा है, ओके. तब वो वहां पर कितना हाइट अचीव कर पाएगा एज अ जंप के लिए, ओके. तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है. तो देखो क्या आएगा आंसर? देखो इसका आंसर मैं आपको बोल देता हूँ, 18 मीटर आएगा, ओके. बट इसे सॉल्व आपको करना है, ओके. डेंसिटी 1/4 से कम हो रहा है एंड रेडियस 1/3 से, ओके. तो ऑप्शन सी इसका है 18 मीटर, ओके. ट्राई करो इसे होमवर्क में. नहीं आता है तो मुझे कल बोल दो, कल आपका डाउट सेशन है, ओके. कल के लेक्चर में इसे रिकवर कर लूंगा. तो कितना समय बाकी है सेशन का एंड होने में? Less than 1 minute. Okay, all the student will rejoin immediately, okay. Then after rejoining we will continue this worksheet, okay. All the student will rejoin immediately. सभी स्टूडेंट इमीडिएटली रिजॉइन होंगे, ओके. 33 का आंसर ऑप्शन सी है 18 मीटर. वो होमवर्क में आपको सॉल्व करना है, ओके. नेक्स्ट नीचे का देखो ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34